तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का एक। ठीक है, वो है अगार। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं, बस हम लोग रटते हुए चलते हैं। कल्चर मीडिया का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अगार। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं। हम भी एक समय रटते थे, समझ में नहीं आता था क्या है, पर अब पूरे आपको अच्छे से समझाएंगे क्या है एक्चुअल में ये अगार, ताकि आपको हर चीज में समझ में आए। ठीक है, अगार देखिए है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा, समझते हैं। दरअसल जब हम जो पिछले क्लास में आपको बताए थे कल्चर मीडिया के बारे में, तो कल्चर मीडिया में हम क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ करवाते थे। ठीक है, कहाँ करवाते थे, लैब में आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ करवाते थे। बहुत कारण था, चाहे वो वैक्सीन बनवाना हो या फिर हम किसी डिजीज को फाइंड आउट करते थे, अब ब्लड इन्फेक्शन वगैरह हो, तो ये सब जो हमारा काम था। ठीक है, क्या काम था हमारा, कल्चर मीडिया का। ठीक है, तो अब कल्चर मीडिया में ही ना जो लिक्विड मीडिया जो होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगार को मिलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, अब बुक में देखे होंगे बहुत जगह लिखा होगा अगार अगार, मैकॉन्की अगार, ब्लड अगार, न्यूट्रिशनल अगार, पोटैटो अगार, पता नहीं कि समझ में नहीं आता वो क्या लिखा है, बस रट लेते होंगे ना। अब एकदम अच्छे से समझते हैं अगार को, अगार है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अगार है क्या। इट इज ए solidifying agent. It is a solidifying agent used in culture media. It is a solidifying agent used in culture media obtained from red algae. ठीक है, क्या है भैया अगार है हमारा, क्या एक तरह का सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है, कहाँ यूज होता है इसका, कल्चर मीडिया में। क्या होता है एकदम बेसिक से समझाएंगे, आपको लग रहा होगा क्या लिख दिया, सब एकदम डायग्राम के बेसिक में आपको समझाएंगे। ठीक, क्या है सबसे पहले वो समझते, क्या है हमारा एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, कहाँ यूज किया जाता है वैसे, कल्चर मीडिया में। ठीक, कहाँ से ऑब्टेन्ड है, रेड एल्गी से। ठीक है, अब सबसे पहला जो वर्ड है सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये होता क्या, ये समझते। सॉलिडिफाइंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो किसी भी चीज को हल्का सा सॉलिड स्ट्रक्चर दे दे। ठीक है, सॉलिड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब अगर आप बात करें, इधर आइए एक बार बात करते हैं, एक बार फिर से एक बार हल्का सॉलिड लिक्विड गैस को समझते। सॉलिड है ये, लिक्विड है, कोई चीज गैस है। तो जो सॉलिड कोई भी चीज होगा, कोई भी पदार्थ अगर वो सॉलिड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही रिजिड, मतलब उसका एकदम स्ट्रक्चर फिक्स होगा, ना तो चेंज होगा ना तो इधर उधर होगा। लिक्विड कुछ होता है तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, ऐसे ऐसे सब वो हिलते रहता है। आपको भी देखना, पानी का स्ट्रक्चर थोड़ी है, कोई गैस है उसका तो कोई भैया है ही नहीं, रोक ही नहीं है तो कहीं भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का है सॉलिडिफाइंग एजेंट है। सॉलिडिफाइंग एजेंट का मतलब होता है कि ये जो अगार है, ये क्या करता है, किसी भी चीज में अगर उसको मिला दे तो क्या हो जाता है, हल्का सा सॉलिड स्ट्रक्चर उस चीज के पास आ जाता है। अगर हम पानी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल सा पानी है, उसमें अगर हम अगार को ऐड कर दे तो अगार सॉलिड, पानी के हल्का सा सेमी सॉलिड हो जाएगा, मतलब हल्का सा सॉलिड का भी उसमें गुण रहेगा और हल्का सा भी लिक्विड का गुण रहेगा। वही काम ये अगार का है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं हम इसे, कल्चर मीडिया में। कैसे यूज करते हैं सब आपको बता रहे, कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, रेड एल्गी। एल्गी जो होता है हमारा, काई जो आप देखोगे हरा हरा कलर का आपको देखने को मिलता है, कहीं पानी जम जाते तो एल्गी ही रहता है। तो एक रेड एल्गी होता है, एल्गी का ये एक स्पीसीज है रेड एल्गी, उसी से, उसी का जो सेल वॉल होता है उसी से हम ऑब्टेंड करते हैं अगार को। ये अगार जो है ना आपको बहुत ही कॉमन है, ये मतलब हमारे खाने में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल बेसिस पर जाए तो जैसे कि केक वगैरह, ठीक है, आप कोई केक खाते हो, केक समझ रहे होंगे जो बर्थडे में कटता है, केक हो गया, कोई आइसक्रीम हो गया, इन चीजों में भी ना अगार का यूज किया जाता है। चाहे अगार या फिर एक सेम इसके आते हैं ये जेलेटिन, दोनों अलग अलग चीज है। जेलेटिन क्या होता है वही समझाएंगे, पर दोनों का काम एक ही है। दोनों क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, दोनों जो होते हैं कल्चर मीडिया से होते हैं। पर जो अगार है वो हमारा कहाँ से आता है, रेड एल्गी से आता है। पर जो जेलेटिन है वो क्या होता है, किसी भी एनिमल के जो बोन होता है उससे हमें मतलब प्राप्त किया जाता है, किसी की हड्डी से। ठीक है, ह्यूमन से नहीं, किसी भी और एनिमल्स हो गया उसके हड्डी से जेलेटिन को प्राप्त किया जाता है। और जो जेलेटिन होता है क्या काम करते हैं हमारे केक वगैरह में, या फिर जेलेटिन या एल्गी, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, एक ही मत मानिएगा। ठीक है, अगार सॉरी, अगार और जेलेटिन का क्या काम है, सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम है। आप कोई भी अगर केक का प्रोडक्ट उठा लो, आप उसके पीछे का इंग्रेडिएंट्स देखोगे, आपको ये या फिर कोई और भी ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, कोई भी और बहुत सारे होते हैं।
ठीक है, वो ऐसा आपको सब्सटेंस मिलेगा जो क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट जैसे आप केक है, केक में जैसे आइसक्रीम मान लीजिए, ठीक है, आइसक्रीम में अगर हमने क्या किया, कोई भी सॉलिडिफाइंग एजेंट को डाल दिया तो वो क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी पिघलाने, मतलब कम से कम क्या बोलते हैं, हल्का ज्यादा समय देगा उसको पिघलने में, ठीक है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, 80 से 100 डिग्री तक सेल्सियस तक होता है, वहां तक पहुंचते हैं तब वो जाके पिघलते हैं। तो क्या होगा, मान के चलिए नॉर्मल आइसक्रीम अगर इसमें हम कोई सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं दिए, 1 मिनट रखेंगे यहाँ पर तो तुरंत वो पिघल जाएगा। पर अगर हम उसमें जैसे अगार और जेलेटिन मिला दिए उस चीज में, किसी आइसक्रीम में, तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं पिघलेगा, उसको हल्का समय लगेगा पिघलने में। तो इसलिए क्या होता है, इंडस्ट्रियल बेसिस पर इन चीजों का भी यूज किया जाता है हमारे डेली बेसिस के खाने पर। आप अगर किसी भी आइसक्रीम का पैकेट उठा लो, केक का पैकेट उठा लो, तो आप उसका जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, तो उसमें कोई ना कोई एक सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलेगा, चाहे अगार मिल जाए, जेलेटिन मिल जाए, या फिर कोई और मिल जाए, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये दोनों का हमारे माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। मेनली अगार का ही यूज किया गया, जेलेटिन का पहले यूज किया जाता था, मेनली अब अगार का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। इसको हम ज्यादातर फूड इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, ये क्या करते हैं, किसी भी चीज में अगर मिल जाते हैं तो उसका क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। जैसे आइसक्रीम में, नॉर्मल आइसक्रीम में अगर हम सॉलिडिफाइंग एजेंट नहीं मिला है तो क्या होता है, मान के चलो 2 मिनट में वो पिघल जाए, पर जैसे हम इसको मिला दिए सॉलिडिफाइंग एजेंट, अगार या जेलेटिन किसी को भी, तो क्या होगा, हल्का देर पिघले, 5 मिनट में पिघले, 10 मिनट में पिघले, और इनका कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं, इसलिए कोई भी यूज किया जाता है, हार्मफुल भी नहीं है, हमारे शरीर के लिए फायदा ही है। अगार जो होता है इससे बहुत ज्यादा फाइबर का मात्रा होता है, जो हमारा कॉन्स्टिपेशन, पेट को साफ करने में मदद कर सकता है। जेलेटिन जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए हमारे नुकसानदायक तो होता ही नहीं, हम इंटेक भी कर सकते हैं इसको। और क्या है कि ये टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता इनका, इसलिए इनको फूड प्रोडक्ट में आराम से मिलाया जाता है। और भी जैसे फार्मा में आप देखिए, फार्मा के में आप बेसिस में जो होता है, कई कई जो कैप्सूल होते हैं ना, उनका जो कवर होता है ना, वो जेलेटिन से तैयार किया जाता है। ठीक है, बहुत जगह यूज है यार, कॉस्मेटिक्स में आओगे, क्रीम वगैरह में भी आपको कहीं ना कहीं सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलते हैं। ठीक है, उसके कारण जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो सेमी सॉलिड का हो जाता है। जो क्रीम फेस पर लगाते हैं ना, उसमें 100% आपको सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलेंगे, चाहे वो अगार मिले, जेलेटिन मिले, या कोई और मिले, उसमें रहते ही हैं। ठीक है, तो हर जगह इनका यूज है। ठीक है, सिर्फ हमारे माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इनका यूज नहीं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि मान के अगार है, हमने क्या किया, रेड एल्गी है, उससे क्या किया, उनके जो सेल वॉल थे उससे एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये पाउडर फॉर्म में रहते हैं। जैसे मैंने इसमें वाटर मिलाया, पानी मिलाया, ये क्या होते हैं, हल्का सा जेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यही स्ट्रक्चर का काम होता है सॉलिडिफाइंग करने का। ठीक है, किसी भी चीज में मिला देते हैं, उसका क्या करते हैं, वो सॉलिड स्ट्रक्चर देने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया ना, क्या है अगार। अगार क्या है, हमारा एक तरह का सॉलिडिफाइंग एजेंट है। क्या चीज में यूज करते हैं हम लोग, कल्चर मीडिया में, माइक्रोबायोलॉजी के अनुसार से इसका यूज बहुत जगह है। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से, हम रेड एल्गी से है। ठीक है, जेलेटिन भी क्या है, सेम है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ठीक, कहाँ से यूज कहाँ करते हैं इसका, कल्चर मीडिया पर। इसको हम पर जेलेटिन को ऑब्टेन्ड कहाँ से करते हैं, हड्डियों से। ठीक है, जैसे हड्डी, किसी एनिमल्स का हड्डी होता है, उन्हीं से जेलेटिन को ऑब्टेन्ड करते हैं। अगार में बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है, जेलेटिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। बुक में हमारे यही दोनों, इसलिए हम दोनों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और अगार और जेलेटिन का कहाँ यूज करते हैं हम, किसी भी केक हो गया, आइसक्रीम हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, उसमें यूज किया जाता है उसको बनाने में। फार्मा में आप देखें तो मेडिसिन को, कैप्सूल जो होते हैं उसका आउटर लेयर में यूज किया जाता है। तो ये था कुछ अगार के बारे में। ठीक है, आइए उसको और हल्का सा और समझते हैं, कहाँ कैसे कल्चर मीडिया में क्या काम है इसका। ये तो हम नॉर्मल काम समझ लिए। ठीक है, हम ये क्या था अभी तक, क्या समझ रहे थे, नॉर्मल काम। एक बार फिर से यूजेस को देख लेते हैं। ठीक है, तब फटाफट तो मजा आएगा समझने। फिर एक कल्चर मीडिया पर स्पेशल से बताएंगे कैसे कल्चर मीडिया में इसका क्या यूज है। ये तो हमको समझ में आ गया यूज है, पर क्या ऐसे यूज है, क्यों यूज है, वो समझेंगे। ठीक है, आइए समझते, मजा आएगा। अगर अगार का यूजेस में जाए तो यूजेस बहुत सारा यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर माइक्रोबायोलॉजिकल यूजेस में देखें तो सबसे पहला जो यूज है हमारा, वो क्या यूज करता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, सॉलिडी जो होता है भाई, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका बहुत सारा काम है हमारा, जैसे कि हमारा कॉस्मेटिक्स में आपको बताया था, कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें इस पर रहता है, कॉस्मेटिक पदार्थ में। ठीक है, क्रीम व्रीम में, और जैसे आपका फूड वगैरह जैसे हो गया, केक आइसक्रीम वगैरह बनाने में भी इनको मदद किया जाता है। ये कुछ इनका यूजेस था आकार में। आप समझते हैं इनका कल्चर मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम क्या है। दरअसल क्या होता है ना,
दरअसल क्या होता है यही है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए लिक्विड मीडिया है, ठीक है, क्या है, लिक्विड कल्चर मीडिया है, ये एक पेट्री डिश है आपका, ठीक है, शीशा का है, इसमें हमको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया, क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैंने डाल दिया। अब ग्रो के लिए जो भी चाहिए, इसको कार्बन चाहिए, कार्बन मैंने प्रोवाइड कर दिया, इसको ग्लूकोज चाहिए, मैंने ग्लूकोज दे दिया, इसको भाई बोला भाई तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैंने इसको ऑक्सीजन भी दे दिया। तुम बोला भाई मुझे हल्का सा बीफ का एक्सट्रैक्ट दो, मतलब हल्का सा मांस उस दो, तो मैंने भाई वो भी दे दिया इसको, ठीक है। जो चीज मांगा मैंने इसको दे दिया। और साथ में क्या था, ये लिक्विड मीडिया था, ठीक है, मतलब कोई लिक्विड पदार्थ में इसको हम क्या कर रहे थे, ग्रो करा रहे थे, ठीक है। पर क्या हो गया, इस चीज को मैंने क्या किया, फिर क्या किया मैंने, मुझे क्या देखा, फिर लिक्विड मीडिया में क्या होता था ना, कुछ दिक्कत आती थी। जैसे जब ग्रो होती थी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो लिक्विड मीडिया में नॉर्मल, अगर अभी अगर ऐड नहीं किया अभी, ठीक है, अभी क्या होगा वो समझो। जब लिक्विड मीडिया में जब हम ग्रो कराते थे, तो देखा कि हमने देखा कि यार अरे साला इसका जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा था ना, कुछ सही से बन नहीं रहा था। क्योंकि लिक्विड क्या है, वो तो अनस्टेबल, कभी इधर भागेगी पानी, कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, हिलते रहेगी। तो क्या हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा, तो इसका जो जो ग्रोथ हो रहा था वो सही से ग्रोथ नहीं हो रहा था। अगर ग्रोथ हो भी रहा था तो मतलब वो अनइवन हो रहा था, कोई हल्का सा इधर है तो कोई इधर है, कोई अच्छा से स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है। और फिर मैंने पहला ये कमी पाया देखने पर, ठीक है। दूसरा कमी हमें ये हुआ कि जैसे मान के चलो ग्रो हो गया, अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ कहीं दूसरे शहर में लेके जाना, तो जब लिक्विड मीडियम में रहेगा, पानी के पदार्थ में रहेगा, तो उसको लेके जाना हल्का दिक्कत होगा। अगर यही चीज हल्का सॉलिड होता तो उसको लेके जाना आसान होता ना। अगर मान के चलो एक बोतल तुम्हें हम एक लोटा में पानी दे दे और उसको बोले भाई तुम यहाँ से दिल्ली लेके जाओ, दिक्कत होगी। अब उसी लोटा में हम तुमको क्या करें, उसी लोटा में मान के चलो कोई और ऐसा सॉलिड का सॉलिड दे दे, ठीक है, सॉलिड में कुछ भी दे दे, मान के चलो कोई मेडिसिन वगैरह उसमें भर दे सॉलिड को, ठीक है, तुम्हें उसको बोलेंगे लेके जाने, वो तो आसान होगी, क्या कि पानी वगैरह है, छलक जाएगा, गिर जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। पर जो सॉलिड है वो तो हिलेगा नहीं, आराम से तुम लेके चल जा सकते हो। तो ये कुछ दिक्कत आई। तो फिर देखा गया कि अगर एक ऐसा चीज है, हम अगर उसको ऐड कर दे कल्चर मीडिया में, तो वो क्या करेगा, उस चीज को सॉलिडिफाई कर देगा। आकार को हम जैसे ऐड किए, तो क्या कर रहा है, उसको सॉलिडिफाई कर रहा है, ठीक है। सॉलिडिफाई कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, हल्का सा जेल लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है। जेल लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है मतलब कि हल्का सा इसको रिजिड बना रहा है, हल्का सा स्ट्रक्चर इसका मजबूत बना रहा है, सॉलिड तरह का, लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा है इसका। क्या कर रहा है यार, इसको लिक्विड मीडिया को क्या कर दे रहा है, सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया, तो फिर हमने देखा कि अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से विजुअलाइज हो रहे हैं, अच्छे से उनका वो हो रहा है, अच्छे से उनका स्ट्रक्चर को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अगर हमको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम अच्छे से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पानी तो है नहीं, अब छलकेगा नहीं, ठीक है। तो ये काम होता है इसका माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। फिर से समझाते हैं क्या काम होता है। मान लीजिए एक नॉर्मल आपको कल्चर करना है, ठीक है, एक नॉर्मल एक कल्चर मीडिया है, ठीक है, इसमें मैंने भी अगार का यूज नहीं किया है। इसमें नॉर्मल मैंने जो भी उसको चाहिए रहता है, बैक्टीरिया को, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। एक लिक्विड मीडियम था, लिक्विड मीडियम में मुझे ग्रो करना था, मान के चलिए बीफ एक्सट्रैक्ट डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया, कार्बन डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, जो इसको जरूरत था भैया, तुम बोला जो चाहिए तुमको, जो चाहिए जो चाहिए, जैसा चाहिए जो चाहिए, मैंने तो बोला तुमको जो चाहिए तुम क्या करो, लेके चले जाओ। तो इसने क्या किया, मैंने इसमें डाल दिया। पर जब मैंने इसको जब हो गया, इसमें ग्रो कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मैंने क्या किया, इसको विजुअलाइज किया। जब इसको विजुअलाइज किया तब देखा, अरे यार इसमें तो अच्छे से ग्रो हो नहीं पा रहा है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है। हल्का सा लिक्विड क्या है भाई, वो एक स्टेबल तो है नहीं, कभी इधर हिलेगा कभी इधर हिलेगा, तो अच्छे से विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है। दूसरी समस्या ये आ रही थी कि अरे मुझे अगर मान के चलो यहाँ से दिल्ली लेके जाना है इस कल्चर मीडिया को, तो भाई हम किसी किसी चीज में पैक करेंगे, पर हिलने का तो चांस है। भाई पानी को तुम कितना भी पैक कर लो, हिलेगा तो जरूर वो, ठीक है, हिलेगा तो हम तो एकदम स्थिर में तो लेके नहीं जाओगे, किसी गाड़ी में ही लेके जाओगे, हिलने का चांस है, ठीक है, डगबगाने का चांस है, तो वहां भी कुछ करवड़ाने का चांस है, ठीक। तो ये सबको दूर करने के लिए हमने क्या किया, अगार को इसमें ऐड किया। जैसे अगार को इसमें ऐड किया, ठीक है, अगार को मैंने जैसे इसमें ऐड किया, तब देखा कि अरे जैसे अगार को ऐड कर रहे हैं, हल्का सा क्या हो रहा है, ये लिक्विड का जो मीडियम है क्या हो रहा है, हल्का सा सॉलिड स्ट्रक्चर हो रहा है, 50% सॉलिड हो रहा है, 50% लिक्विड हो रहा है। तो अच्छा, अगर 50% सॉलिड हो रहा है मतलब अच्छे से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये देखा कि अच्छे इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान है, हल्का सा तो मतलब सॉलिड है, अच्छा खासा सॉलिड स्ट्रक्चर है, हिलेगा डुलेगा नहीं, इसको हम आराम से वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट हो गया है आपका, ठीक है, अगार का यही काम है यहाँ पर कल्चर मीडिया में, ठीक है, यही बेसिक काम होता है
अगार का, ठीक है, समझ में आया ना। अगार का भाई यही बेसिक काम है, ज्यादा कुछ काम है नहीं कि इधर उधर कुछ काम करे, ये करे वो करे, ऐसा कुछ इसका ये काम है नहीं, ठीक है। एक सवाल यहाँ आ सकती है, नॉर्मल सा है सवाल, कि अगर जब अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता, लिक्विड मीडियम में अच्छे से हम ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, लिक्विड मीडियम को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्यों ना माइक्रोऑर्गेनिज्म को सॉलिड मीडियम में उगाए। जब भाई अगार का काम है उसको सॉलिडिफाई कर रहा है, ठीक है, लिक्विड मीडियम में अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है, ग्रो तो हो रहा है भाई, पर यह क्या अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेके जाने जाने में दिक्कत है, तो क्यों ना हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉलिड मीडियम में ही ग्रो करा दें, ठीक है। तो क्यों ना हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉलिड मीडियम में ग्रो कराते, लिक्विड मीडियम में क्यों ग्रो क्यों हम मतलब वो कराए, ग्रो कराए। हमको अगर सॉलिड मीडियम में ग्रो कराएंगे, अच्छे से ग्रो भी होगा, विजुअलाइज भी होगा, और क्या हमको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, सब चीज अच्छे से होगा। और क्या होता है कि अगार का यूज भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक सवाल हो सकती है आपको। तो इसका आंसर ये है कि सॉलिड मेट नाम की ऐसी पहली बात कोई चीज नहीं होती, सबसे पहली बात ये जान लो, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के लिए है, सॉलिड मीडिया नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि देखो एक सिंपल सा बेसिक सा चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसको ग्रो करने के लिए चाहिए ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्या चाहिए उसको, ह्यूमिडिटी या फिर पानी, ठीक है, ह्यूमिडिटी या फिर पानी। बिना पानी के या फिर बिना ह्यूमिडिटी के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिना ह्यूमिडिटी और बिना पानी के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिना उसके कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर आपको गीला चीज नहीं दिखेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मान के चलो सॉलिड मीडिया है, सॉलिड मीडिया में आप किसी चीज को ग्रो करा रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो क्या होगा कि आपको इसको हमेशा बार बार नमी रखना पड़ेगा, आपको बार बार इसमें पानी देना पड़ेगा, जो कि आज बहुत ज्यादा बड़ा झंझट है, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड मीडिया का कहीं यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसा सिर्फ है कि इसमें ग्रो करा सकते हो, ठीक है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसमें पानी देना पड़ेगा, उसको नमी रखना पड़ेगा उस एरिया को, तभी ना जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करेगा। 24 घंटा आपको उसको नमी रखना पड़ेगा। तो ये हल्का सा दिक्कत की चीज है, बार बार हम नमी कैसे रखेंगे, कहीं ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो उसमें दिक्कत पड़ जाएगा, ठीक है। कर तो सकते हैं, पर ऐसा है कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है ये, ठीक है। और यही चीज अगर हम लिक्विड है भैया, उसको तो ह्यूमिडिटी चाहिए नहीं, पूरा पूरी पानी ही है वो, पूरा ह्यूमिडिटी ऑलरेडी उसको हम दे चुके हैं। पर अगर हम क्या करें एक्स्ट्रा, अगर हम अगार ऐड कर दे तो क्या वो ट्रांसपोर्ट में भी आसान हो जाएगा और विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा। तो पूरा अगार क्या है, वो पूरा सबका वो मामला संभाल रहा है, यही काम है मेनली अगार का। यही इसलिए हम सॉलिड मीडिया का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, लिक्विड मीडिया का। किस लिए, क्योंकि सॉलिड मीडिया को क्या चाहिए, हमेशा 24 घंटा ह्यूमिडिटी चाहिए, बिना ह्यूमिडिटी के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो या रेप्लिकेट नहीं करेगा, ठीक है। और लिक्विड मीडिया क्या है भाई, लिक्विड ही है तो ऑलरेडी उसके पास ह्यूमिडिटी है, और वाटर उसके पास ऑलरेडी है। बस अगर हमको जरूरत पड़ना है अच्छे से ग्रो करने का, अच्छे से ग्रोथ कराने का, अच्छे से विजुअलाइजेशन का, अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने का, तो हम क्या करेंगे भाई, अगार उसमें ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 50% लिक्विड होगा, 50% सॉलिड होगा। तुम क्या हो गया, तुम सॉलिड के सॉलिड भी रह गए, तुम्हारा अच्छे से ग्रोथ भी हो गया, तुम्हारे पास नमी भी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे पास लिक्विड भी है, ठीक है। इसलिए हम अगार का यूज करते हैं, अगार बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना अगार क्या है। अगार एक तरह का सॉलिडिफाइंग एजेंट है, जो कि हम कल्चर मीडियम यूज करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए। और कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होता है, हमारा रेड एल्गी से। सेम काम हमारा जेलेटिन भी करता है, ठीक है, जेलेटिन भी एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, वो भी हमारा कल्चर मीडिया में ग्रो कराने के लिए, पर वो कहाँ से आता है, हड्डियों से आता है, जानवरों की हड्डी से, ठीक है। अगार में बहुत ज्यादा मात्रा में आपका ये होता है, फाइबर होता है, और जो क्या नाम है, जेलेटिन है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। अब समझ में आ गया ना क्या कारण है, क्यों हम सॉलिड मीडिया के यूज नहीं कर रहे हैं, लिक्विड मीडिया का ही क्यों यूज कर रहे हैं। सबका क्या काम है, ह्यूमिडिटी का। बिना ह्यूमिडिटी के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ग्रो नहीं करा पाएगा। तो क्या है, जब एक एक्स्ट्रा अगार ऐड करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सेमी सॉलिड का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मल इसमें अगार ऐड कर देते हैं। अगार क्या होता है, पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में। उसमें हम जैसे वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में, लिक्विड मीडिया में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जैसे डालते हैं तो उसका क्या हो, हल्का सा स्ट्रक्चर सॉलिड के टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो क्या होता है, हल्का सा नमी भी रहता है और सॉलिड भी स्ट्रक्चर हो जाता है। आराम से ग्रो करो, आराम से मजे करो, तुम्हारे ही मजे हमारे ही मजे। दिक्कत क्या है भाई, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, यही है आकार हमारा। अब कई टाइप्स के आकार होते हैं, वो भी समझ लेते हैं फटाफट, ज्यादा नहीं है, दो ही तीन देखेंगे।
ज़्यादा ऐसे तो बहुत टाइप्स के अगार होते हैं, पर कुछ को मेन मेन अगार है जो कि काम आएगा आपको, वो समझ लेते हैं। समझ में आ गया ना अगार क्या है? अगार क्या है आपका? एक तरह से सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इट इज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। कहाँ क्या काम है हमारा? कल्चर मीडिया में माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का ग्रो कराते हैं। ठीक है, कौन से कल्चर मीडिया में? लिक्विड कल्चर मीडिया में। ठीक है, क्या काम करता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट का। ठीक है, कहाँ से आता है? ये रेड एल्गी जो होते हैं हमारा, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जेलेटिन क्या है भाई? हम सेम चीज है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? बस बोन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स में। किसका? अगार के टाइप्स में। जेलेटिन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अगार पढ़ रहे हैं। तो जेलेटिन आपको बस बता दिए क्योंकि उसका भी सेम काम है, वो भी यूज किया जाता है। सबसे पहले एक आता है ब्लड अगार, पढ़ोगे कहीं ना कहीं होगा। ब्लड अगार क्या है? दरअसल क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल कल्चर मीडिया है। ठीक है, नॉर्मल क्या है भैया? कल्चर मीडिया है। जैसे ये एक कल्चर मीडिया है, मान लो ये क्या है? कल्चर मीडिया है। इसमें मैंने क्या किया, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए था सारा मैंने क्या किया? न्यूट्रिएंट दे दिया। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए था मैंने क्या किया? एक लिक्विड मीडियम में एक्सक्यूज में, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए था मैंने इसमें न्यूट्रिएंट्स दे दिया। पेप्टोन वाटर दे दिया। पेप्टोन आपको पता है एक तरह का प्रोटीन है। ठीक है, वो दे दिया मैंने भाई। इसमें थोड़ा बीफ भी दे दिया, बीफ बीफ का कुछ एक्सट्रैक्ट मांस दे दिया हल्का सा। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या किया? जो भी न्यूट्रिएंट्स आया था वो दे दिया। मैंने इसमें क्या किया? ब्लड दे दिया, खून दे दिया। किसका खून दे दिया पता है? जैसे कि रैबिट का हल्का सा खून। ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा एकदम, ज्यादा खूंखार नहीं बनना है। हल्का सा रैबिट का, हॉर्स का, या फिर किसी और का, किसी और जानवर का। मैंने इसमें क्या किया? हल्का सा ब्लड दे दिया एक कल्चर मीडिया में। ठीक है, और साथ में अगार तो भैया देंगे ही। अगार ही मैंने क्या किया? इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है? ब्लड है तो भैया गीला है, लिक्विड हो जाएगा, तो अगार मैंने दे दिया हल्का सा, सॉलिडिफाई काम करेगा। ठीक है, अब ये ब्लड अगार नाम क्या पड़ा? क्या काम है इसका? क्यों हम खून मिला रहे हैं? क्या जरूरी है किसी जानवर से हमको खून निकाल के अपना इंसानों में काम करने का? दरअसल क्या होता है ना, एकदम बहुत अच्छे से समझिए, सब रख देते एकदम अच्छे से समझिए। दरअसल क्या होता है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं या फिर कुछ ऐसे फंगस है। मेनली बैक्टीरिया फंगस का इसमें हम ग्रो करा सकते हैं। आपको पहले ही बताया कल्चर मीडिया में, कोई भी पैरासाइट हो गया, जैसे वायरस हो गया या फिर नॉर्मल पैरासाइट का हम ग्रो नहीं करा सकते। सारे वायरस क्या है? पैरासाइट्स ही है। तो हम वायरस का इसमें तो ग्रो करा ही नहीं सकते। उसमें मुझे क्या चाहिए? एक जिंदा जिंदा जागता एकदम शरीर चाहिए, तभी वायरस ग्रो करेगा। ठीक है, हाँ चलिए। दरअसल क्या हुआ, जैसे क्या होता है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फिर कुछ ऐसे फंगस होते हैं, वो क्या करते हैं ना, हमारे शरीर में अगर आते हैं, इंटर करते हैं, तो हमारे आरबीसी जो होता है, हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है, आरबीसी पता होगा ना आपको, रेड ब्लड सेल्स हमारे खून में होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? उनका ब्रेक डाउन करने लगते हैं। ठीक है, हिमोलिसिस, हिमोलिसिस आप वर्ड सुने होंगे, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ठीक, वो क्या करने लगते हैं? आरबीसी का ब्रेक डाउन करने लगते हैं। नॉर्मल हमारा आरबीसी 120 दिन के बाद मरता है, पर वो जैसे बैक्टीरिया वो फंगस हमारे शरीर में इंटर करते हैं, वो क्या करते हैं? आरबीसी का ब्रेक डाउन करने लगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जैसे, तो वो हमारा क्या करने लगते हैं? हमारे शरीर में जाके क्या करने लगते हैं? ब्रेक डाउन करने लगे। ठीक है, किसका ब्रेक डाउन करने लगे? आरबीसी का। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ही लेके समझते हैं, तब मजा आएगा। एग्जाम्पल लेने में बहुत मजा आता है, तभी समझ में आता है पूरा रियल लाइफ में। मान के चलिए आप डॉक्टर है, बनोगे तो नहीं, समझ लो एक डॉक्टर है, आपके पास पेशेंट आया, बोला कि भैया बहुत कमजोरी लग रहा है, ये वो। तो आपने क्या किया? उसका सीबीसी करवाया और जो टेस्ट है वो सब करवाया। तो सीबीसी में आपने पाया कि आरबीसी की संख्या बहुत कम हो रही है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आरबीसी ब्रेक डाउन हो रही है, आरबीसी की संख्या बहुत कम है। तो आपको लगा कि कुछ ऐसा सिम्टम्स आपको लगा, तो आपको लगा कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको। ठीक है, क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन में क्या होता है? बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में क्या करने लगते हैं? आरबीसी का ब्रेक डाउन करने लगते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या किया? इसको ब्लड टेस्ट लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपने? फिर इसको ब्लड टेस्ट लिख दिया। फिर क्या किया? उसके ब्लड से निकाला गया। ठीक है, उस ब्लड में क्या हुआ कि बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या गया था उसमें पाया गया। उसको क्या किया हमने? इस कल्चर मीडिया में लाके डाल दिया। ठीक है, पहले से ही देख लिया था, क्या देखा था? आरबीसी का ब्रेकडाउन है, यानी कि समझ में आ गया डॉक्टर को कि ऐसा कोई बैक्टीरिया या ऐसा कोई फंगस इसमें है जो क्या है कर रहा है? आरबीसी का ब्रेकडाउन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया था। मैंने क्या किया? ऐसा कल्चर मीडिया तैयार किया है जिसमें क्या किया मैंने? पहले बीफ डाल दिया, पेप्टोन वाटर डाल दिया, अगार डाल दिया, ब्लड डाल दिया, न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, सब चीज मैंने क्या किया? डाल दिया इसमें। फिर उस ब्लड, जो पेशेंट का ब्लड था, उसमें मैंने क्या किया? उससे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाया
और मैंने क्या किया इसमें से इसमें डाल दिया इस कल्चर मीडिया में। जैसे डाला फिर उसके बाद मैंने जब एब्जॉर्ब किया इसको माइक्रोस्कोप में, तब पाया कि जो मैंने खून ऐड किया था नया नया फ्रेश फ्रेश खून रैबिट या हॉर्स का, तो उस खून में जो आरबीसी थी उनकी रेड ब्लड सेल, उनमें देखा कि जैसे जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मैंने डाला है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या कर रहा है, इन जो आरबीसी रैबिट और हॉर्स के जो ब्लड में जो आरबीसी है उनको किल कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, ये मार रहा है। मैंने देखो एकदम फिर से समझते हैं, एकदम नॉर्मल सा भाषा में समझते हैं। आप क्या हो, एक डॉक्टर हो, ठीक है। तो आपके पास एक पेशेंट आया, बोला कि भैया हमको कमजोरी है, ये है वो है, जो भी फलना दिखाना सिम्टम्स आपको बताया। आपने क्या किया, ब्लड टेस्ट वगैरह लिख दिया। तो सीबीसी लिखा आपने, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट आपने लिखा, तो उसमें पाया कि आरबीसी की भैया इसमें तो वैल्यू बड़ा कम हो गई है, एकाएक कम हो गई है, पर इसको एनीमिया भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको एकाएक देखा कि आरबीसी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि तुमको ऐसा एक इन्फेक्शन हो सकता है जो बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा होता है, तुम एक काम करो, ये जांच करवा लो। उसने गया अपना ब्लड निकलवाया, ठीक है। उस ब्लड में क्या होगा कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी होंगे, ठीक है। ब्लड निकलवाया, उसके बाद क्या हुआ कि लैब में भेजा। मान के चलो मैं लैब में हूँ, ऐसा टेक्नीशियन हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आया, मैंने देखा अरे ये तो ये वाला मुझे करना है, तो मैंने क्या किया, फटाफट एक पेट्री डिश तैयार किया। उस डिश में मैंने क्या किया, फटाफट न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया, फटाफट मैंने अगार को ऐड किया, फटाफट पेप्टोन वाटर को ऐड किया, फटाफट बीफ के कुछ एक्सट्रैक्ट को मैंने उसमें ऐड किया, फटाफट क्या किया मैंने, फ्रेश रैबिट और हॉर्स के ब्लड को मैंने क्या किया उसमें ऐड किया इस कल्चर मीडिया। जैसे ऐड किया तो फिर मैंने पेशेंट से क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो माइक्रोस्कोप में मुझे दिख रहे थे, वो ब्लड से मैंने वहां से निकाला, और फिर इसमें क्या किया मैंने, कल्चर मीडिया में इसमें डाल दिया। जैसे कल्चर मीडिया में डाला, फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो जो ये जो ब्लड है रैबिट और हॉर्स का जो ब्लड है, कि इनमें से किसी का एक भी, इनमें से जो ब्लड है, ठीक है, जो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, उसका जो आरबीसी है, इन लोगों का जो आरबीसी है, देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने बाहर से डाला है वो क्या कर रहा है, इन लोगों का आरबीसी को ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है, आरबीसी को क्या कर रहा है, इन लोगों को मार रहा है। क्या कर रहा है, हीमोलिसिस कर रहा है। हीमोलिसिस पता है ना, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, ठीक है। क्या कर रहा है, आरबीसी को मार रहा है। तो हमको पता चल गया हाँ इसको तो यही इन्फेक्शन है, इनको कौन सा इन्फेक्शन है, यही इन्फेक्शन है। अब क्या हो गया, टेस्ट कंफर्म हो गया। डॉक्टर को तो पता था, तभी तो डॉक्टर लिखा, पर वो उसको क्या करना था, उसको टेस्ट कंफर्म करना था। तो फिर क्या हो गया, अब टेस्ट पता चल गया, हाँ भैया इसको यही इन्फेक्शन है, तुम क्या हो, पॉजिटिव हो, इस बैक्टीरिया या इस फंगस से तुम क्या हो, पॉजिटिव हो। अब उसके खिलाफ उसको क्या होगा, दवाई पड़ेगा, ठीक है। एंड फंगस इन्फेक्शन हो तो एंटी फंगल पड़ेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक, जो भी डॉक्टर हो चलाएगा, ठीक है। ऐसे होता है ये ब्लड अगार, ठीक है। क्या हुआ, इसमें ब्लड का भी यूज किया और अगार का भी यूज किया, इसलिए इस इन चीज का नाम क्या पड़ गया हमारा, ब्लड अगार, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या क्या फाइंड करते हैं, मेनली हिमोलिसिस का फाइंड करते हैं, ठीक है। कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, हिमोलिसिस कर रहा है। हिमोलिसिस के मेरे 3 टाइप्स होते हैं, जान लो, जानने की ऐसी जरूरत नहीं। अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और गामा। 3 टाइप्स के हिमोलिसिस होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तीन तरह का 3 तरीका का होता है हिमोलिसिस, 3 तरह का से ब्रेक डाउन होते हैं आरबीसी, चाहे अल्फा से हो, बीटा से हो, गामा से हो। जाने की जरूरत ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तब समझ में आ गया, अच्छा इसको तो ये बीमारी हो रही है, बैक्टीरिया का हिमोलिसिस कर रहा है आरबीसी को, या फिर जो भी फंगस है उसको हिमोलिसिस कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या होता है, दवा चलती है। तो ये थी ब्लड अगार के बारे में, ये होती है ब्लड अगार, ठीक है। आगे समझते हैं सेकंड अगार के बारे में फटाफट। सेकेंड जो फेमस अगार है, ब्लड अगार फेमस है, इसे समझा दी, कोई आपको समझाने वाले आपको कॉलेज में भी नहीं मिलेगा, आप पूछते रहोगे आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सेकेंड जो है एक मैकॉनकी अगार है, मंकी अगार नहीं है भैया, बंदर नहीं है, ये क्या है, मैकॉनकी अगार। मैकॉनकी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के बेसिस पर ये अगार का नाम पड़ा है। ये दरअसल है ना, हम लोग क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, दो तरीका का बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। उन्हीं का ये ग्रोथ करवाते हैं और इन्हीं का आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मुझे क्या करना है कि मुझे चांस है कि शायद इस ये जो कल्चर मीडिया है इसमें क्या हो सके, एक्स्ट्रा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो सके मुझे। जैसे डिफरेंशियल मीडिया में आपको बताया था ना कि इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक ही कल्चर मीडिया में क्या किया, मैंने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को ग्रोथ करवा दिया।
पर मुझे क्या चाहिए, अब बाद में मुझे क्या पता चला कि मुझे सिर्फ तो ग्राम नेगेटिव चाहिए था, तो मैं क्या करूँ, ग्राम पॉजिटिव को सारा को मार दूं, ठीक है, या फिर मैं उसे ग्रोथ ही ना होने दूं, कुछ ऐसा, या फिर चांस है ग्राम पॉजिटिव का होने का एक जगह, तो मैं क्या करूँ, इसमें ग्रोथ ना होने, तो एक तरह का मान के चलो, और समझा रहे हैं, पहले लिख के समझाते तब समझ आएगा इसमें होता क्या। मान के चलो एक ये कल्चर मीडिया है, ठीक है, पेट्री डिश है, मुझे क्या करना है इसमें से, मैंने क्या किया इसमें से सब चीज ऐड कर दिया, जैसे पेप्टोन वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, और क्या किया मैंने, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट एक नया चीज आ रहा है, बताते हैं इसका क्या काम है, पेप्टोन वाटर ऐड कर दिया, क्रिस्टल वॉयलेट ऐड कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, जो भी चीज चाहिए रहता है, ग्लूकोज ऐड कर दिया, सब मैंने क्या किया, इस पेट्री डिश में मैंने माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ग्रो कराने के लिए ऐड करा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने ऐड कराया ना, तो इस कल्चर मीडिया में क्या है कि चांस है, मुझे क्या हुआ, मैंने एक क्या 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 समझा रहे, सुनो, हाँ, मुझे ना एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे उसका क्या करना है, उसको ग्रोथ कराना है, कुछ भी बेसिस के, चाहे वैक्सीन के बेसिस पर या कुछ ही बेसिस पर, मुझे क्या कराना है, उसको ग्रोथ करवाना है, उसकी संख्या बढ़ानी है, तो मैंने क्या किया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, मुझे सिर्फ ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया ऐड किया था उसी का मुझे ग्रोथ चाहिए, पर क्या कि चांस है इसमें इसमें चांस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो भी ग्रोथ कर सकते हैं अपने आप, मॉइस्चर है भाई, कोई कारण से ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट एक आता है पदार्थ, उसको हम ऐड कर देते हैं, ये क्या करता है, इनिबिट कर देता है, रोक देता है, किसको, इनिबिट दी ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, ये बढ़ने ही नहीं देता, रोक देता है, ठीक है, वही काम है मैकॉन्की अगार, मैकॉन्की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने उन्होंने एक ऐसा अगार दिया था जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं, किसके लिए, हम इतना जान लो, नॉर्मल जान लो, फालतू चीज मत जानो, मैकॉन्की अगार एक अगार है, जो मैकॉन्की एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, इन्होंने क्या दिया था कि मुझे इन्होंने एक मतलब इन्होंने बताया था कि जो क्रिस्टल वॉयलेट है उनका क्या काम होता है, इनिबिट कर देता है ग्राम पॉजिटिव को, बैक्टीरिया को, वो सिर्फ क्या मतलब, अरे छोड़ो, जब आप आगे पढ़ोगे पैथोजेनेसिस, तो उसमें जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ोगे, जब उसको आप कल्चर में आओगे, तो आपको लिखना होगा कि आप मैकॉन्की आकार में उसको कल्चर करेंगे, क्योंकि मैकॉन्की आकार में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मैकॉन्की आकार में ग्रोथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव का ही ग्रोथ होता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल वॉयलेट का यूज करते हैं, बस समझ में आ गया ना, एक मैकॉन्की नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया था, फटाफट। एक आता है न्यूट्रिशनल मीडिया, ये भी बहुत फेमस है, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल मीडिया क्या होता है, इस मीडिया में क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जितना माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ग्रोथ चाहिए उतना क्या होता है, ऑल न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है फालतू चीज, ऑल न्यूट्रिशन क्या होता है, और प्रोवाइड होता है प्रॉपर मात्रा में, ज्यादा ना कम होता है ना ज्यादा होता है, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में क्या होता है, प्रोवाइड होता है, ये है न्यूट्रिशनल मीडिया, ठीक है, मतलब बेसिक सा मीडिया, जो सिंपल सा, जो फैमिली मैन होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कौन सा फैमिली मैन, मिडिल क्लास, वही है न्यूट्रिशनल मीडिया, सिंपल साधारण जिंदगी। एक होता है पोटैटो मीडिया, बहुत सारे मीडिया, इन चार जो है हल्का ज्यादा कॉमन है, इसलिए जान लो, हल्का सा क्या है, मेनली तो तीन ही कॉमन है, एक पोटैटो को भी जान लो, पोटैटो को क्यों जानना बता रहे हैं, एक होता है पोटैटो मीडिया, इनमें क्या होता है ना, सॉरी मीडिया बोल रहे हैं भाई, अगार, आई एम अपोलोजाइज फॉर दिस, न्यूट्रिशनल अगार, ये भी क्या है, पोटैटो अगार, सब अगार ही तो है, उसमें ऐड कर दे रहे हैं अगार के साथ, इससे उसका नाम पड़ गया और कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है पोटैटो अगार, इसमें न्यूट्रिशनल अगार में क्या होता है, नॉर्मल सा सिंपल है, पोटैटो अगार में क्या होता है, जो आलू होती है, पोटैटो मतलब आलू, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट हम मिलाते हैं, ठीक है, उसे अगार के साथ हम क्या करते हैं, मिला के डाल देते हैं, ये मेनली इसमें क्या होता है, फंगस हम ग्रोथ कराते हैं, फंगस जो होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, मेनली इसमें हम ग्रो कराते हैं, ठीक है, ये कुछ टाइप से अगार का आपको समझ में आ गया, अगार क्या है भैया, इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज इन कल्चर मीडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी जो होते हैं नामक, उससे हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके सेलवाल से, ठीक है, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, ना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है,
इनको जो अगार होता है और जो जेलेटिन होता है, दोनों को हम क्या खाने के मतलब फूड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, जैसे केक हो गया, आइसक्रीम हो गया, जल्दी पिघले नहीं, इसलिए उसमें क्या करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं इन लोगों का। ठीक है, यूजेस आपको पता चल गया। कल्चर मीडिया में इसका यूज करते हैं ताकि हल्का सा सॉलिड स्ट्रक्चर हो, अच्छे से विजुअलाइज हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। आपको नहीं समझ आए तो फिर से एक बार वीडियो देखें। कुछ टाइप्स होते हैं जैसे ब्लड अगार हो गया, मैकॉन्की अगार हो गया, न्यूट्रिशनल अगार हो गया, एक पोटैटो अगार हो गया, ये कुछ इसके टाइप्स है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अगार समझ में आ गया होगा। बहुत कंफ्यूजन चीज है, हमको भी जब हमारे टीचर ने बताया था तो हमें भी समझ में नहीं आता था, बस हम रट लिए थे। पर धीरे धीरे हम पढ़े तो हमको समझ में अच्छा ये चीज है, ये काम है अगार का, यहाँ यूज करते हैं, ये करते हैं। कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज होता है। जो आप इस जो भी क्रीम वगैरह लगाते हो उसमें आपको सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलेगा 100 से 100%। जो भी केक खा रहे हो, जो भी आइसक्रीम खा रहे हो, उसमें आपको सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी मिले। मेनली अगार और जिलेटिन का यूज होता है, इसलिए हम अगार और जिलेटिन पर ही गए थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।